गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षाओं में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो कि आपका एलसीएम और एचसीएफ है, चलते हैं। एलसीएम का जो आपका क्वेश्चन होगा वह 3 पार्ट में उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। जो फॉर्मेट होगा फर्स्ट पार्ट वह आपका होगा इस प्रकार से, जैसे होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y, z। हिंदी में आपका जो है सो क्वेश्चन होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो x, y और z से विभाजित होता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसका जो डायरेक्ट आंसर जो होगा वह होगा एलसीएम ऑफ x, y, z। मतलब यहाँ पे आपका x, y और z जो है वह वेरिएबल है। यहाँ पर x, y और z की जगह कोई भी नंबर आपका इंटीजर में जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको आप ले सकते हैं। ठीक है। अगला जो टाइप होगा एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन का वह होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by x, y, z and leaves remainder r in each case। हिंदी में आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो x, y, z से विभाजित होता है और r शेष बचता है प्रत्येक दशा में। तो प्रत्येक दशा में r शेष बचता है। इस क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि जो नंबर होगा वह होगा एलसीएम ऑफ x, y, z प्लस r। ठीक है। हम लोग जो है इस तीनों पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मेट जो आपका दिया हुआ है 3 पार्ट का वह था। लेकिन एक बार इस फॉर्मेट को आप ध्यान से समझ लें। आपका क्वेश्चन का जो एलसीएम पर बेस्ड जो है वो फॉर्मेट हो सकता है अगला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय x, y, z एंड लीव्स रिमाइंडर a, b, c रिस्पेक्टिवली। हिंदी में आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि x, y, z से विभाजित होता हो और जो शेष बचता है वह है a, b और c क्रमशः। मतलब जब उस संख्या को x, y और z से विभाजित किया जाता है तो उस दशा में उसका जो शेष बचता है वह है a, b, c रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार इसका एलसीएम पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ x, y, z माइनस k आपका है इक्वल टू x माइनस ए इक्वल टू x माइनस बी इक्वल टू x माइनस है ना z माइनस सी। तो आइए हम लोग यह जो आपको 3 पार्ट दिया हुआ है इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सोल्व करके आपको सिखाएं कि यह जो टेबल है आपका इस एलसीएम मेथड में किस तरह से इस्तेमाल करें। अब हम लोग तीनों पार्ट पर जो एलसीएम का 3 पार्ट था जो कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उस पे एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
पहले जैसे आपका था फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y, z। यहाँ पर x के जगह आपका 5 है, y के जगह 4 है और z के जगह 8 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5, 4, 8 अर्थात 5 से, 4 से और 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या तो कोई भी हो सकती है, जो कि 5, 4, 8 का तीनों का एलसीएम लेकर उसका जो मल्टीपल होगा वह जो है से विभाजित हो जाएगा। तो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 4, 8 क्या लिखे थे आंसर, एलसीएम ऑफ x, y, z। यदि 5 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक मेथड बताए थे आपको जो शॉर्टकट मेथड था काफी, जिसको असली मेथड भी कह सकते हैं, वह था आपका, या उसको आप बेस्ट मेथड भी कह सकते हैं, कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को ही मान लीजिए कि उसका एलसीएम है। तो देख लीजिए यहाँ पे मान लिए कि इसका एलसीएम जो है से 8 है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 जो है वह 4 से डिविजिबल है, लेकिन 8 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 में 5 जो है वह शामिल नहीं है। इसलिए यह जो नंबर होगा छोटी से छोटी संख्या जो कि 5, 4 और 8 से विभाजित हो, वह होगा आपका 40। फिर से समझिए क्वेश्चन को, कराए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 4 और 8 से विभाजित होता हो। मतलब यदि हम लोग 8 से विभाजित करें तो फिर भी रिमाइंडर आपका 0 आए, 4 से डिवाइड करें फिर भी 0 आए, और 5 से डिवाइड करें फिर भी रिमाइंडर 0 आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका नंबर दिया रहेगा, जिस नंबर से डिविजिबिलिटी के लिए पूछेगा डिवाइड करने के लिए, उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अब आपका जो यह क्वेश्चन है सेकेंड, वो आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एलसीएम का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 and leaves remainder 1 in each case, but number is divisible by 7 exactly। आपको कह रहा है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 2, 3, 4, 5, 6 से, यानी 2, 3, 4, 5 से क्या हो, विभाजित करने पर शेष 1 बचे, लेकिन जब उस नंबर को हम लोग 7 से विभाजित करें तो शेष जो है से 0 बचे। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक आप ऐसा नंबर को निकाले जो कि सबसे छोटा हो और वह 7 से एग्जैक्टली विभाजित हो जाए, लेकिन जब 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करें तो हर एक दशा में उसका शेष जो बचे वो आपका 1 बचे। आइए हम लोग सोल्व करते हैं, क्योंकि इस मेथड को हम आप लोग मैं सिखाया था आपको कि किस तरह से डायरेक्ट हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालिए एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो कितना हो गया, 6 इंटू 5, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 60। इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका होगा
2 3 4 5 6 का वह है 60। ठीक है, अब कह रहा है कि हर एक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, तो एक शेष बचे, मान लीजिए ये कोई नंबर था कांस्टेंट के, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा, तो 60 के प्लस 1। ठीक है, लेकिन आपका यह कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका नंबर आए वह डिवाइड करने पर 2 3 4 5 और 6 से एक शेष बचे, लेकिन 7 से जब विभाजित करे तो कोई शेष नहीं बचे। तो 60 के प्लस 1 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करें, यदि इसको हम लोग 7 से डिवाइड करें तो हम लोग कोई शेष नहीं बचे, है ना। अर्थात के का इस तरह का आपका एक वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 56 के प्लस 4 के प्लस, ठीक है, 56 के प्लस 4 के प्लस 1, क्योंकि यहां पर यदि आप देखिएगा तो 56 आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मल्टीपल होगा के साथ में, तो 56 का मल्टीपल होने के बाद वो 7 से भी विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस के का वैल्यू कितना रखे, यह जो आपका पार्ट है 4k प्लस 1 वह डिवाइड होने लगे 7 से। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर है ना, यदि के के जगह 5 रख दें, के के जगह यदि हम लोग 5 लें तो कितना हो जाएगा 4k प्लस 1 यानी 21, जो कि 21 7 से डिविजिबल होगा। मतलब यह है कि जो आपका के का वैल्यू आएगा वह आपका आएगा कितना 5। दिस implies 60k प्लस 1 इज इक्वल टू 60 इंटू 5 प्लस 1 अर्थात 301। ठीक है, आंसर। मतलब आपका यह है कि जो नंबर होगा वह होगा 301, जो कि एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से अगर विभाजित करे तो 0 शेष बचेगा, 7 का 28 और 7 21। लेकिन यदि 2 3 4 5 और 6 से विभाजित करे तो हर एक कंडीशन में आपको एक शेष बचेगा। किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका डिवाइड के लिए नंबर दिया रहेगा उस नंबर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद यह देखिए कि उसमें रिमाइंडर हर एक दशा में कितना बच रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि यह पता नहीं है उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कितना रखें। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, कि ताकि वह नंबर जो है वह जो नंबर दिया हुआ है कि उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो वह कितना रखने पर आएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें 60k प्लस 1 आ गया आपका, क्योंकि के का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो यदि हम लोग इसको 7 से डिवाइड करने के लिए सोचे तो 7 8 56, लेकिन आपका 4k बच जाएगा, तो 4k प्लस 1। अब यदि हम लोग के का वैल्यू 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 4k प्लस 1 दैट इज 21, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 56 और 21 दोनों जो है आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो अब क्या किए, इसका वैल्यू जो है से इसमें पुट कर दिए, तो आपका कितना आ गया 301। या आप इसको में यदि आपको परेशानी हो कि हम लोग कैसे निकाले के का वैल्यू, तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि यह आपका जो है
4k + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 जो है 7 के जगह उसका मल्टीपल रख दीजिए, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ से आप निकालना स्टार्ट कीजिए, फ्रैक्शन को छोड़कर जैसे ही आपका वैल्यू इंटीजर में आएगा, है ना, या फुल डिविजिबल हो जाए तो वही आपका k का वैल्यू लेना है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जब 4k + 1 का वैल्यू यदि हम लोग 7 लें तो दिस इम्प्लाइज k = 6 / 4 दैट इज 3/2, जो कि आपका फ्रैक्शन में है। यदि हम लोग 4k + 1 का वैल्यू 21 ले, दिस इम्प्लाइज k = 20/4 ना, दैट इज 5। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू जो है से आप k का आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह आपका जो हम आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन बताए एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन का, उसका यह है ना दूसरे कॉन्सेप्ट और बेस्ड जो है से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे उसका आपका आंसर था। आइए अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपका था उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो आपका है ना थर्ड था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 25, 15, 30 एंड लीव्स रिमाइंडर 21, 11, 26। क्वेश्चन आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि 25, 15 और 3 से विभाजित करने पर उसका जो शेष बचे वह 21, 11 और 26 बचे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखिए कि जो आपका नंबर दिया हुआ है वह है आपका 25, 15 और 30। जो रिमाइंडर बच रहा है वह है आपका 21, 11 और 26। यदि आप इसका डिफरेंस देखिएगा, हर एक के केस में जो आपका नंबर दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, और जो आपका है ना जो रिमाइंडर बच रहा है वह सबकी केस में कितना बच रहा है ना, 21, 11, 26। लेकिन दोनों का यदि आप डिफरेंस देखें, जिसको हम लिख रहे थे k = x - a = y - b = z - c। यहाँ पर a, b और c जो था वो आपका क्या था, रिमाइंडर था। x, y, z जो था वह क्या था, डिवाइड करने वाला नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो घटाने के बाद आपका कितना आ रहा है, 4। मतलब यह है कि k का जो वैल्यू है वह आपका यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 25, 15 और 30 से विभाजित करने पर शेष जो बच रहा है वो आपका अलग अलग बच रहा है, 21, 11 और 26। कहने का मतलब है कि जब 25 से विभाजित करे तो 21 बचे, 15 से करे तो 11 बचे, 30 से करे तो 26 बचे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस k का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 25, 50 और 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, से देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे थे, शॉर्ट मेथड से। मान लीजिए कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 30। ठीक है, ठीक है, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30। 25 से 30 क्यों डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 6 गुने 5 है ना, इसमें 2 5 है तो एक 5 और इसमें लाएंगे तो यह हो गया आपका 150। ठीक है,
तो अब यदि इसका हमको आंसर निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा, देन स्मॉलेस्ट नंबर is equal to LCM of 25, 50, 30 माइनस ऑफ के। ठीक है, एलसीएम ऑफ 25, 50, 30 हो गया आपका 150 माइनस ऑफ के दैट इज 4, दैट इज ऑफ 146। मतलब आपका यह है कि 146 एक आपका ऐसा नंबर है जब आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष आपको देगा 21, 15 से डिवाइड कीजिएगा शेष आपको देगा 11, और 30 से जब इस नंबर को डिवाइड कीजिएगा 146 को तो आपका रिमाइंडर दे देगा 26। तो इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फॉर्मेट जो है वो 3 रूप में होता है, उसके बारे में स्टडी किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।